भारतीय प्रजातंत्र का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 को आधी रात को देश में आपातकाल लगा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को सत्ता में रखने के लिए, सत्ता से अलग न हटने के लिए, न्यायालय के आदेश का आदर न करने के लिए उनकी तानाशाही प्रवृत्ति सामने आ गई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज के नवयुवतियों को पता नहीं है। उन लोगों को कालकोठरी में ठोंस दिया जो देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने बाद में 18-19 महीने तक लाखों लोग बिना न्याय के अपने किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। उनका एक ही दोष था, वो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। राज वही सरकार कर सकती है जो चुनी हुई सरकार है, और चुनाव की पवित्रता को कायम करना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब ये काला अध्याय शुरू हुआ, न्यायपालिका के दरवाजे मौलिक अधिकारों के लिए बंद हो गया। देश के 9 उच्च न्यायालयों ने 9 हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री in one voice said fundamental rights cannot be put hold during emergency। 9 राज्यों में 9 उच्च न्यायालय का निर्णय था कि चाहे आपातकाल लग जाए, संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनको तिलांजलि नहीं दी जा सकती, और जिसको गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। पर वो काला अध्याय इमरजेंसी के साथ उसकी काली छाया भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 उच्च न्यायालयों के निर्णय को पलट दिया और निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान किसी को कोई अधिकार नहीं है न्यायालय के दरवाजे खटखटाने तक का। और यहां तक कह दिया कि आपातकाल कब तक चलेगा ये सरकार तय करेगी। तानाशाही का राज पराकाष्ठा पर था। नागरिक असहाय था। देश के जागरूक मतदाता, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मतदाता, नागरिक जेलों में थे। आखिर उसका अंत हुआ। तानाशाह गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उनको लगा इतनी यात्रा के बाद किसमें हिम्मत होगी, चुनाव की घोषणा कर दी और सत्ता परिवर्तन हो गया। पर जब देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें इधर उधर नजर आने लग गई तो गत वर्ष महसूस किया गया कि हमारी नौजवान पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय की जानकारी होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर, इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक निर्णय किया गया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस का मतलब
हमारे नवयुवकों को पता होगा, एक कालखंड आया था जहां संविधान पर ताला लगा दिया गया था, मौलिक अधिकार गायब कर दिए गए थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर तानाशाही व्यवस्था हावी हो गई थी। इसी दृष्टि में जब मैं देखता हूं संविधान जागर अभियान बड़ा सार्थक है।